दोस्तों, नवंबर 1991 में साउथ अफ्रीका की री एंट्री होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब उसके ऊपर से बैन हटाया गया था रंग भेद का और वो एक रेगुलर टेस्ट मेंबर बन के आई थी। उसने पहली बार इंडिया का दौरा किया और नवंबर 1991 में ईडन गार्डन्स में एक पहला वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था, जिसमें कि साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 177 रन बनाए। और इस दौरे में पहला जो साउथ अफ्रीका का दौरा था, उसमें एक ऐसा तेज़ गेंदबाज दुनिया का नक्शे पे उभर के आया जिसने कि स्पीड की दुनिया में तहलका मचा दिया था। लोग एक बार के लिए मैल्कम मार्शल और पुराने ज़माने के तेज़ गेंदबाज को भूल गए थे इनकी रफ्तार को देख के। इनकी रफ्तार के कारण इनका नाम पड़ा था वाइट लाइटनिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन डोनाल्ड की, जो कि 91 के शुरू में वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर वाइट लाइटनिंग के नाम से मशहूर हुआ। उस समय इनकी स्पीड मानी जाती थी वर्ल्ड फास्टेस्ट थी। वकार यूनिस से भी तेज़ थे ये। बहुत ही एथलेटिक बिल्ड, 6 फीट 3 इंच लंबा कद, बहुत ही ऊंचा जंप लेके जो है बॉल फेंकते थे। और जो इनकी डिलीवरी होती थी, राइट आर्म जब नीचे आती थी तो ऑलमोस्ट लगता था कि बॉडी बिल्कुल पैरेलल हो गई है ज़मीन के जब ये डिलीवर करते थे। गेंद को बहुत ढीला पकड़ते थे उंगलियों में आगे, जिससे गेंद आगे जाके गिरती थी और बैट्समैन अक्सर LBW क्लीन बोल्ड हो जाता था। एलन डोनाल्ड अपनी स्पीड, जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, अपनी स्पीड और ये फील्ड पर एग्रेशन के लिए जाने जाते थे। साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने कुल 72 टेस्ट मैच खेले, जिसमें कि 330 विकेट लिए हैं। और वनडे में इन्होंने 164 वनडे खेल के 272 विकेट लिए। जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था इंडिया के खिलाफ नवंबर 1991 में, उसमें इन्होंने 5 विकेट लिए थे। हालांकि फिर भी साउथ अफ्रीका वो मैच हार गई थी 3 विकेट से, क्योंकि मात्र 177 रन बनाना था। लेकिन इन्होंने अपनी एक तरह से धमाकेदार एंट्री कर ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। एलन डोनाल्ड शॉन पॉलक के साथ जोड़ी बना के लगभग 7-8 साल तक वो साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बॉलिंग पेयर रहे। और 1998 में ये ICC रैंकिंग में नंबर 1 भी रहे थे 895 पॉइंट्स के साथ। वनडे में इनकी रैंकिंग सेकंड थी, ओनली आफ्टर शॉन पॉलक, वो भी साउथ अफ्रीका के थे। एलन डोनाल्ड कहते थे कि शॉन पॉलक साउथ अफ्रीका के ग्लेन मैग्रा थे, उनकी कंट्रोल और एक्यूरेसी को देख के। हालांकि स्पीड शॉन पॉलक की काफ़ी कम थी, वो केवल एक मीडियम फास्ट गेंदबाज ही थे। एलन डोनाल्ड के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। वैसे तो इनकी स्पीड और जो एग्रेशन था वो तो था ही। कहते हैं कि एक बार 1996 वर्ल्ड कप में UAE के खिलाफ मैच हो रहा था। सुल्तान जरवानी वहाँ के जो कैप्टन थे, वो बैटिंग करने आए और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, केवल एक जो स्कल कैप था वो पहन के आए थे। तो एलन डोनाल्ड ने इसे देखा कि वो इनके स्पीड का मजाक उड़ा रहा है, फास्ट बॉलिंग से डर नहीं रहा है। तो उन्होंने सुल्तान जरवानी को एक बाउंसर मारा, बाउंसर उनके सिर पे लगी। लेकिन उसके बाद में सुल्तान जरवानी ने जो है वहाँ हेलमेट लेने से इनकार कर दिया। एक तरह से बता रहे थे कि तुम्हारी बाउंसर स्पीड से डरने वाले नहीं हम। उसके बाद लेकिन 6 बॉल बाद फिर वो आउट हो जाता सुल्तान जरवानी, और बाद में उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसे ही 1996 की जो सीरीज़ थी, जब इंडिया खेलने गई थी साउथ अफ्रीका, तो उसमें राहुल द्रविड़ ने जब 84 रन बनाए थे किसी सेकेंड टेस्ट मैच में, तो एलन डोनाल्ड को काफ़ी मार पड़ी थी। उसके बाद जो है राहुल द्रविड़ से इन्होंने बदतमीज़ी कर ली और रेशियल रिमार्क्स, कुछ गाली गलौज भी किया था, जिस कारण फिर इनकी प्रेस में काफ़ी किरकिरी हुई थी। बाद में इन्होंने माना भी था कि आई जस्ट गॉट कैरिड अवे, गलती हो गई थी मुझसे। इसके अलावा 1998 में ये इन्होंने पूरे 1 साल के अंदर 80 टेस्ट विकेट लिए थे, जो कि ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड में नंबर 4 पे आते हैं कि 1 साल में किसी गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए। नंबर 1 पे है शेन वॉर्न, फिर मुथैया मुरलीधरन, उसके बाद डेनिस लिली 85 विकेट्स के साथ, और चौथे नंबर पे एलन डोनाल्ड 80 विकेट के साथ 1 साल के अंदर। इन्होंने चारों वर्ल्ड कप खेला, 92, 96 और 99, और ये 3 वर्ल्ड कप खेले। और इसमें एक और किस्सा इनके साथ जुड़ा है जो कि इनकी बदनामी के कारण भी बना। वो था 99 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जा रहा था। उसमें सिर्फ 1 रन बनाना था, लास्ट के 2 बॉल्स बाकी थी। और उस समय जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पे एलन डोनाल्ड थे, स्ट्राइकर एंड पे लांस क्लूसनर थे। उन्होंने एक बॉल खेली और जो है वो रन लेने के लिए दौड़ पड़े। वो विनिंग रन था साउथ अफ्रीका के लिए।
लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से एलन डोनाल्ड भागे ही नहीं। इन्होंने शायद वो कॉल सुनी नहीं थी या नर्वस हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ था। जब लांस क्लूज आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट बॉलिंग क्रीज तक आ गए, नॉन स्ट्राइकर एंड तक, तब इन्होंने भागना शुरू किया। तब तक जो है बॉल विकेट कीपर के पास चलेगी और बड़े आराम से रन आउट कर दिया एडम गिलक्रिस्ट ने एलन डोनाल्ड को, और वो मैच टाई हो जाता है। टाई होने के कारण जो है पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया ऊपर थी और वो फाइनल में चली जाती है और फाइनल जीत के वर्ल्ड चैम्पियन बनती है। तो इसमें एक तरह से लोग कहते हैं कि ये एलन डोनाल्ड रन आउट नहीं हुए, साउथ अफ्रीका आउट हो गई वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप फाइनल से। नहीं तो अगर वो केवल एक रन कंप्लीट हो जाता तो साउथ अफ्रीका मैच जीत के फाइनल में जा रही थी। उसके बाद इन्हें काफ़ी बदनामी के कारण एक तरह से इन्हें विलन की तरह देखा जाने लगा। और उसके तुरंत बाद फिर 2001 में ये टीम में इरेगुलर आने लगे, क्योंकि उनकी इंजरी प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी, या मेंटली जो है ये उस सदमे से अभी उभरे नहीं थे। फिर 1992 में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी डिप होने लगे थी उस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में। 1992 के एक टेस्ट मैच में इंडिया जब खेलने गई थी साउथ अफ्रीका, तब इंडिया एक बार 31 फॉर 6 हो गई थी। लेकिन उसके बाद कपिल देव ने एक सेंचुरी बनाई 129, और इंडिया जो है 250-300 रन का स्कोर खड़ा करने में सक्षम हो गई थी। इसमें एलन डोनाल्ड को बहुत मार लगी थी कपिल देव के हाथों। तभी लगा कि एलन डोनाल्ड का पीक ढल गया, और उसके कुछ समय बाद इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो माफ़ कीजिएगा, 1992 नहीं, ये 2002 में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी। और जो 1992 वाला जो टेस्ट मैच था वो कपिल देव ने, जो मैंने अभी गलती से बोला था, वो बिल्कुल इनके शुरुआती करियर के टाइम पे था। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी 2002 में, क्योंकि 99 वर्ल्ड कप के बाद फिर 2000-2001 में इनका परफॉर्मेंस नीचे जाने लगा, इंजरीज होने लगी और टीम में रेगुलर रहते भी नहीं थे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरे 925 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 925, केवल 75 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए। तो यदि एलन डोनाल्ड वाइट लाइटनिंग की ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी और कहानी के साथ।